दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा दैट लॉन्ग साइलेंस, जिसको कि लिखा है इंडियन वुमेन नॉवेलिस्ट शशि देशपांडे ने। दोस्तों ये नॉवेल पब्लिश हुई थी 1988 में। दोस्तों इस नॉवेल की कहानी जया और मोहन से संबंधित है। दोनों हस्बैंड वाइफ रहते हैं, लेकिन जीवन में आने वाली समस्याओं के प्रति उनका नजरिया अलग अलग रहता है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं जया की अर्ली लाइफ के बारे में। जया के पिता शिक्षा के प्रति बहुत ही जागरूक व्यक्ति थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग भी लिया था। उनका कॉन्वेंट स्कूल की शिक्षा पर अटूट विश्वास था। क्योंकि समय बदल रहा था, इसलिए वो चाहते थे कि उनके बच्चों की इंग्लिश में अच्छी नॉलेज हो। घर में जया के अलावा उसके दो और भाई थे। उसके पिता उन सभी को कन्नड़ स्कूल में भेजने के बजाय कॉन्वेंट स्कूल में भेजते हैं। जया की दादी और परिवार के अन्य सदस्य इस बात का विरोध करते हैं कि सभी को रीजनल लैंग्वेज में पढ़ना चाहिए। वे चाहते थे कि सभी बच्चे कन्नड़ स्कूल में पढ़ें, लेकिन जया के पिता इसके विरोध में थे। जया के पिता उससे बेहद प्रेम करते थे। वे कहते थे कि अगर जया ग्रेजुएशन कर लेगी तो वो उसे ऑक्सफोर्ड में पढ़ाएंगे। लेकिन जया का ये सपना पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि कुछ टाइम के बाद उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। पिता की मृत्यु से जया को बेहद आघात लगता है। पिता की मृत्यु के बाद जया की माँ जया को और उसके भाइयों को उसके मामा के यहाँ भेज देती हैं। साथ ही परिवार के ऊपर कुछ कर्ज था, उसको चुकाने के लिए वो घर तक भेज देती हैं। उधर दोस्तों मोहन का बचपन और अधिक खराब था। मोहन के माँ बाप इतने गरीब थे कि उसकी स्कूल की फीस तक नहीं भर पाते थे। लेकिन मोहन अपनी गरीबी के बारे में किसी को नहीं बताता था। उसको लगता था कि इससे बताने से उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगा। लेकिन मोहन का भाई बसंत अपनी गरीबी के बारे में बताने से जरा भी नहीं शर्माता था। वो एक बार जया से कहता है कि उसकी माँ पड़ोस में समारोह होता है तो वहाँ पर खाना बनाने के लिए जाती हैं। उस दिन उसके पूरे परिवार को अच्छा भोजन करने का अवसर प्राप्त होता है। मोहन अपनी पढ़ाई के प्रति काफी सीरियस था, इसलिए वो किसी न किसी की मदद से अपनी फीस भर देता था। एक बार वो किसी समारोह में जाता है। वहाँ पर वो देखता है कि पढ़ी लिखी लड़कियाँ इंग्लिश में बात कर रही हैं। मोहन सोचता है कि वो भी किसी ऐसी लड़की से ही शादी करेगा जो कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी हो, साथ ही उसको अंग्रेजी बोलनी आती हो। जया और मोहन की मुलाकात सप्तागिरी नाम की किसी जगह पर होती है। उस वक्त पर दोनों एक ही जगह पर रह रहे थे। जया के दादा को मोहन पसंद था, क्योंकि वो एक इंजीनियर था और वो जया की तरह ही इंग्लिश में बात कर सकता था। साथ ही वो दिखने में सुंदर था, धूम्रपान भी नहीं करता था और एक ब्राह्मण परिवार से संबंधित था। इन सभी तर्कों के बाद मोहन और जया की शादी करा दी जाती है। जया बाकी लड़कियों की तरह सोचती थी। उसको लगता था कि शादी के बाद उसके लाइफ में लव और रोमांस ज़्यादा होगा, जैसे फिल्मों में होता है। जया मोहन को एक सुंदर और आदर्श पति के रूप में देखती है। वो हमेशा उसको एहसास दिलाती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। लेकिन विवाह के कुछ समय पश्चात ही जया को यह एहसास हो जाता है कि उन दोनों के बीच में सच्चा प्यार नहीं है। उसको ऐसा लगता था कि जब उन दोनों की शादी हो जाएगी तो वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाएंगे, लेकिन मोहन के अनुसार वे दोनों बस पति पत्नी हैं। उन दोनों के बीच सच्चे प्यार का कोई विशेष महत्व नहीं था। वो दोनों बस सेक्स को ही वैल्यू देते थे। धीरे धीरे स्थिति ऐसी हो गई कि जब उन लोगों को शारीरिक संबंध बनाना होता था तभी एक दूसरे के पास आते थे। इस तरह से जया मोहन की बस पत्नी बनी रही। वो कभी भी उसकी दोस्त नहीं बन पाई और ना ही उसको कभी मोहन से सच्चा प्यार मिला। मोहन एक स्टील प्लांट में इंजीनियर के पद पे नौकरी कर रहा था। वहाँ पर उसका एक व्यक्ति से झगड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से उसको अपनी नौकरी छोड़नी पड़ती है। साथ ही वो उस नौकरी से संतुष्ट भी नहीं था, क्योंकि उसको बहुत कम वेतन मिलता था, जिसमें कि उसके परिवार का खर्च भी नहीं चल पाता था। इतने कम पैसों में वो गैस का कनेक्शन और बिजली का बिल भी भरने में असमर्थ था। घर में इतनी समस्या थी कि एक बार जया डॉक्टर के पास बहुत ही साधारण साड़ी पहन के चली जाती है, जिसकी वजह से डॉक्टर ये समझ लेता है कि वो किसी गरीब परिवार से संबंधित है, इसलिए वो उसको ठीक प्रकार से नहीं देखता। मोहन को इस बात से भी बुरा लगता है। कुछ टाइम के बाद मोहन को अच्छी नौकरी मिल जाती है। वो अपने पूरे परिवार को लेकर मुंबई आकर रहने लगता है। मुंबई आने के बाद मोहन अपने दोनों बच्चों का दाखिला स्कूल में करवाता है। साथ ही वो फ्रिज भी खरीद लेता है। गैस कनेक्शन और बाकी अन्य ज़रूरत के सभी सामान उसके पास उपलब्ध हो जाते हैं। यहाँ तक कि वो अपने घर पर बहन की शादी और भाई के पढ़ाई के लिए पैसे भी भेजने लगता है। लेकिन मोहन के पास अचानक से इतने पैसे इसलिए आने लगते हैं क्योंकि वो गैर कानूनी काम करने लगता है। एक बार मोहन अपने लीगल काम की वजह से पकड़ा जाता है। उसको कोई सलाह देता है कि वो अपना जॉब छोड़ के यहाँ से भाग जाए, नहीं तो उसको जेल भी हो सकती है। जेल जाने के डर से मोहन अपने पूरे परिवार को लेकर मुंबई के दादर में जया के चाचा के यहाँ रहने लगता है। नौकरी छूट जाने की वजह से मोहन घर पर बैठ जाता है। एक दिन वो जया से कहता है कि आज मेरी जो हालत है उसकी जिम्मेदार तुम हो। वो इनडायरेक्टली ये भी कहता है कि मैंने तुम लोगों को अच्छी लाइफ देने के लिए गलत काम किए थे, जिसकी वजह से मुझे नौकरी छोड़ना पड़ा। अगर तुम लोग की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ना होती तो मैं ऐसा काम ही ना करता। वो जया के ऊपर ये भी आरोप लगाता है कि तुम बहुत लापरवाह हो और बच्चों की ठीक प्रकार से देख रेख नहीं करती। मोहन जया के ऊपर इस तरह के आरोप लगाता है, जिसकी वजह से जया मोहन से घृणा करने लगती है। एक दिन मोहन बिना कुछ कहे घर से चला जाता है।
जया को हमेशा ऐसा लगता था कि परिवार में कितनी भी समस्याएं आएंगी लेकिन मोहन उसे कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा। लेकिन आज ऐसा दिन आ जाता है जब मोहन बिना बताए घर से चला जाता है। जया मोहन का बहुत इंतजार करती है लेकिन काफ़ी दिनों तक मोहन नहीं आता। एक दिन उसका बेटा राहुल कहता है कि मोहन अब कभी नहीं आएगा क्योंकि वो मर चुका है। अपनी बेटी की बातें सुनकर जया उसको थप्पड़ मार देती है। जया राहुल को ऐसा विश्वास दिलाना चाहती थी कि मोहन कहीं चला गया है, वो अभी आ जाएगा। लेकिन काफ़ी दिन बीत जाता है, मोहन फिर भी नहीं आता। जया अपने मामा के घर में अपने मामा की एक लड़की कुसुम के साथ रहती थी। मैं आपको कुसुम के बारे में बता दूं, कुसुम की शादी हुई रहती है लेकिन उसको दौरे पड़ते हैं जिसकी वजह से ससुराल वाले उसको उसके मायके में छोड़ देते हैं। कुसुम के बच्चे भी होते हैं, वो हमेशा अपने बच्चों को याद करती है, उनसे मिलना चाहती है लेकिन उसके ससुराल से कोई भी उसको लेने के लिए नहीं आता। कुसुम को इस बात का दुख था कि बीमारी में कोई सहानुभूति व्यक्त करने के बजाय सभी उससे नफरत करते हैं। जया कुसुम को समझाती थी और कहती थी कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम फिर से अपने बच्चों के साथ रहने लगोगी। मोहन के इस प्रकार से छोड़कर चले जाने की वजह से जया हमेशा दुखी रहती थी। वो सोचती थी कि वो अपने पति के लिए हमेशा से वफादार थी, उसका ध्यान रखती थी, पूरे परिवार का ख्याल रखती थी, लेकिन फिर भी मोहन उसको छोड़कर चला गया। जया औरतों के बारे में सोचकर दुखी होती है कि औरत किस प्रकार से एक मर्द की कठपुतली होती है। मर्द उसको जब चाहे जैसे चाहे नचाता है फिर छोड़कर चला जाता है। जया को लिखने भी आता था, वो पत्रिकाओं में कहानियां लिखती थी। एक बार उसने अपनी पत्रिका में पति और पत्नी के संबंध के बारे में लिखा था। उसने ये लिखा था कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि पति पत्नी के आपस में प्यार नहीं होते बल्कि वो केवल शारीरिक संबंध की वजह से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जब मोहन उस पत्रिका को पढ़ता है तो वो क्रोधित हो जाता है। वो जया से कहता है कि तुमने हम दोनों के रिश्ते को समाज में उजागर किया है। जया मोहन की इस गलत फहमी पे कहती है कि मैंने हम दोनों के बारे में नहीं लिखा है बल्कि ये एक सोच है और सामाजिक सच्चाई भी। इसके बाद से मोहन जया से कहता है कि तुम लिखने का कार्य बंद कर दो, लेकिन जया ये बंद नहीं करना चाहती थी क्योंकि लिखना उसको अच्छा लगता था। जया अब भी लिखना जारी रखती है लेकिन वो अपने नाम से नहीं बल्कि किसी कामत के नाम से लिखती थी। कामत एक व्यक्ति था जो जया का मित्र था। मोहन के छोड़ के जाने के बाद जया उससे अपनी सारी बातें बताती थी, वो अपने दुखों को उसके साथ शेयर करती थी। कामत हमेशा जया को सांत्वना देता था कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दिन जया बहुत परेशान थी, कामत उसको गले लगा लेता है। इस पर जया उससे दूर हट जाती है क्योंकि भले ही मोहन उसके पास नहीं था लेकिन वो अब भी अपने पति के लिए वफादार रहना चाहती थी। एक दिन जया का बेटा राहुल अपने चाचा के यहाँ चला जाता है बिना कुछ बताए। जया को पता चलता है, वो उसको फ़ोन करती है और कहती है कि तुम यहाँ पर लौट कर आ जाओ, लेकिन राहुल उसकी बात नहीं सुनता। उधर जया की बेटी रति का भी व्यवहार उसके प्रति उतना ठीक नहीं था, वो हमेशा अपनी माँ से रूखा व्यवहार करती थी। जया इस बात से भी दुखी होती है कि पति के साथ साथ उसके बच्चों को भी उसकी कोई भी परवाह नहीं है। एक दिन जया घर पर अकेली थी, उसको तेज बुखार हो जाता है। बुखार होने की वजह से वो पागलों जैसा व्यवहार करने लगती है। दो औरतें नीलिमा और मुक्ता उसको संभालती हैं, उसको दवा देती हैं। जया उन दोनों से कहती है कि मैं अपने परिवार के टूट जाने की वजह से बहुत दुखी हूँ। अगर मुझसे अभी कोई पूछे कि मुझे क्या चाहिए तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि मुझे एक छत के नीचे मेरा पूरा परिवार चाहिए। उसके मोहन के लौट आने की कोई उम्मीद नहीं थी लेकिन वो कम से कम इतना चाहती थी कि उसके दोनों बच्चे उसके साथ खुशी खुशी रहें। धीरे धीरे कामत को भी जया से प्यार हो गया था। कामत एक बार स्पष्ट रूप से जया से कहता है कि वो उसके साथ रहना चाहता है क्योंकि वो उससे प्यार करता है। लेकिन जया कामत से कुछ भी नहीं कहती, वो वहाँ से चली जाती है क्योंकि इतने दिनों में उसने अपने पति से कभी भी प्यार जैसी चीज को अनुभव नहीं किया था। जया कामत से मिलना जुलना भी बंद कर देती है। कुछ टाइम के बाद कामत बीमार हो जाता है और वो इतना गंभीर रूप से बीमार हो जाता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। जया को कामत की मौत के बारे में पता चलता है, वो बहुत दुखी होती है। जया के जीवन में जो कुछ भी चल रहा था वो खुद को जिम्मेदार मानती थी। वो कहती थी कि वो एक वफादार पत्नी सिद्ध नहीं हुई जिसकी वजह से उसके पति ने उसको छोड़ दिया। एक दिन राहुल लौटकर जया के पास आ जाता है लेकिन वो उतना खुश नहीं था। जया को इस बात की खुशी थी कि कम से कम राहुल उसके साथ रहेगा। कुछ समय के बाद जया को पता चलता है कि कुसुम ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी क्योंकि उसको कोई भी सम्मान नहीं देता था। जया भी समझ जाती है कि कुसुम ने आत्महत्या क्यों की होगी क्योंकि सभी उसको पागल समझते थे। कुसुम ने भी सोचा होगा कि इस तरह से अपमानित होने से अच्छा है कि वो अपनी जान दे दे। जया कुसुम के बारे में सुनकर बहुत दुखी होती है। तभी उसको एक दिन मोहन का टेलीग्राम मिलता है। उसमें लिखा होता है कि मोहन कुछ ही दिनों में लौट कर आ रहा है। मोहन की इस तरह से आने की बात पर जया को जरा भी आश्चर्य नहीं होता, वो बल्कि दुखी होती है कि मोहन किस प्रकार आसानी से उसके पूरे परिवार को और उसको छोड़कर चला गया था और आज वो आने की बात कर रहा है। वो इस बात से भी दुखी होती है कि क्या मोहन को उसकी कभी याद नहीं आई होगी, क्या उसने ये नहीं सोचा होगा कि जया अपने पूरे परिवार का कैसे ध्यान रख रही है। मोहन की इस तरह से आसानी से छोड़ के जाने के बाद जया को एक सीख मिलती है कि औरतों को खुद के लिए संघर्ष करना पड़ेगा क्योंकि ऐसा दिन कभी भी आ सकता है कि कोई उनको अपने साथ शादी करके ले आए फिर छोड़कर चला जाए। इसलिए जया ये फैसला करती है कि वो अपने जीवन में ऐसे ही संघर्ष करती रहेगी और बाकी औरतों के लिए भी वो संघर्ष करेगी ताकि उनको अपना अधिकार मिल सके। दोस्तों यहाँ पर अभी हमारी स्टोरी एंड हो जाती है। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी।
मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।